हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of electric field at the center of the curvature of the circle. चलो, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि एक रॉड है, ये एक रॉड बना दिया और इस रॉड का जो लेंथ है ये L है, बहुत थिन रॉड है। ओके, इस रॉड का जो लेंथ क्या है? L है। और इस कंप्लीट रॉड पे, जो पूरे रॉड पे आपको Q टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो वर्ड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली। तो along this length this rod this charge Q is distributed uniformly। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो ये लेंथ इक्वल है, ये यहाँ पर ये लेंथ इक्वल है, तो इसका चार्ज अगर Q1 है और कहीं दूसरा, मान लो ये कहीं कोई पॉइंट है और अगर यह लेंथ और ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो इस पर भी चार्ज क्या होगा? Q1 ही होगा। ओके, इक्वल लेंथ के लिए इक्वल चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही होता है, इक्वल लेंथ इक्वल चार्ज। दैट्स द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो, तो इस रॉड को क्या किया जाता है कि इसको बेंड किया जाता है और बेंड करके एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। आई होप आप इससे आप समझोगे। ओके, आप रॉड को बेंड करोगे तो यू कैन मेक अ सर्कल, यू कैन मेक अ सेमी सर्कल और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो आप, ठीक ना। तो इसको बेंड करके क्या बनाया जाता है? एक सेमी सर्कल, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो देखो, ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल पर टोटल चार्ज क्या होगा? क्यू ही होगा। जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पर टोटल चार्ज क्या होगा? क्यू होगा। और ये जो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, दैट सर्कमफ्रेंस क्या होगा? वो एल होगा। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? तो एल होगा। तो व्हाट कैन आई राइट? पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल। ये तो मैं बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ, पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल। यहां से हमें आर मिल जाएगा, आर की वैल्यू होगी एल बाई पाई। ओके, तो चलो, ये इस तरीके से एक सर्कम सेमी सर्कल बन गया, ठीक ना। और इसका ये कहीं सेंटर हो गया। तो हमें क्या बताना है? इस सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो होल प्रोसेस में जो होल प्रोसेस हुआ है, यहां से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो सेमी सर्कल बना, तो इस जो सेमी सर्कल है उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, तो एक काम करते हैं। मैं जो हूं सबसे पहले क्या करता हूं कि यहां से ये मैं एक एक्स एक्सिस ले लेता हूं अलोंग दिस डायमीटर, और इसके परपेंडिकुलर सेंटर से ये वाई एक्सिस ले लेता हूं। दिस इज माय एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश, ठीक ना। तो इससे एक थीटा एंगल पे देखो, चार्ज को समझना है ना गाइस, तो आपके पास जो कूलॉम्स लॉ है बेसिकली एक पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर बेसिक जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चन है इनको समझना है, तो आपको क्या जो कूलॉम्स लॉ है वो किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। तो आपको एक एक पॉइंट चार्ज पकड़ पकड़ के सोचना पड़ेगा, ठीक ना। हमें नहीं पता कि ये इतने बड़े जो रॉड है इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वी हैव नो आइडिया। तो हम क्या करेंगे? इसको एनालिसिस करेंगे हम। ये जो होल रॉड है ना, ये क्या बोलेंगे? भैया बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ है। ओके, और एक एक पॉइंट चार्ज को एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट, बिकॉज वी नो द पोजिशन ऑफ इच पॉइंट। मेरे को इस पॉइंट का पोजिशन पता है, मुझे इस पॉइंट का पोजिशन पता है, मतलब मैं मॉडिफाइड कर सकता हूं, वी कैन। ओके, मुझे इस पॉइंट का पोजिशन भी पता है, मुझे इस पॉइंट का पोजिशन पता है, इस पॉइंट का पोजिशन पता है। तो ये जो होल रॉड है, ये होल रॉड जो जो सेमी सर्कुलर रॉड है, दैट रॉड इज मेड बाई पॉइंट्स। तो एक एक पॉइंट का हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि यहां से एक, मतलब ये जो ओरिजिन है, इसको ओरिजिन में देता हूं, ओरिजिन से कुछ थीटा एंगल पे। मैंने थीटा क्यों लिया? मैंने ये थीटा एंगल क्यों लिया? बिकॉज ये सर्कल है, सर्कल को इस तरीके से एनालिसिस करना इजी रहेगा। अब मैं कोऑर्डिनेट लूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन बन जाएगा। ओके,
और सर्कल में क्या फायदा है कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये लेंथ है क्या है, कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल रहेगा हमारे पास। तो दिस इज द रीजन आई चूज एंगल। ठीक ना, मैंने एंगल लिया बिकॉज रेडियस, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो एक सर्कल में एंगल, ये हम वेरिएबल जो लिया एंगल के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा। इस थीटा एंगल पे थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये डी क्यू, डी थीटा, ये थीटा है तो दिस इज डी थीटा। ये डी थीटा, ये जो आर्क है, ये बेसिकली एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत छोटा है तो दिस एक्ट एज ए पॉइंट। ओके, तो ये जो चार्ज है, यहाँ पर जो डी क्यू चार्ज है, ओके, यहां से जो छोटा सा जो फ्रैक्शन है डी क्यू, इसके जो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर जो चार्ज है जो रिंग पे, वो जो डी क्यू चार्ज है, उसके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा समथिंग मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और कितने एंगल पे, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, अब गाइस अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देखो, अगर आपको सर्किल की जो सिमेट्री है, सी आपको जो सिमेट्रिकल चीजें हैं, जो सर्किल की सिमेट्री है, जो स्फीयर की सिमेट्री है, उसको समझना पड़ेगा। जो सिलेंडर की जो सिमेट्री है, ओके, ये मतलब ऐसे रैंडम थॉट नहीं है। इट इज द नेचर ऑफ द सर्कल, इट इज द नेचर ऑफ द स्फीयर, इट इज नेचर ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो हमें जो सिमेट्रिकल चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा। अब ये अभी जो हम जिस क्लास में हैं, जिस क्लास को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें उसके स्कोप में नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल और सिमेट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में जाया जाए। ओके, जो सिंपल जो ऑब्जर्वेशन है सर्कल को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के, स्फीयर को लेकर के, हम उसी में बात करेंगे। ओके, सो अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस चार्ज टी क्यू। ओके, देखो एक और पॉसिबल है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम यहां से ले थीटा एंगल, तो अनदर चार्ज होगा, क्या होगा, डी क्यू। यहां पर भी डी थीटा हो सकता है। ओके, दिस इज द डी थीटा, और इसके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। तो आप देखोगे कि मतलब हर एक चार्ज के लिए, आप यहाँ पर एक मान लो मेरा चार्ज को यहाँ लूं तो इसके अपोजिट में यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर लूं तो इसके अपोजिट में समवेयर कहीं यहाँ आएगा। तो 0 से लेकर के π/2 के लिए मैं जिधर भी जाऊंगा मेरे को मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इधर का एक कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे को इधर कोई ना कोई फील्ड, कोई ना कोई चार्ज का पोजीशन मिलेगा, जिसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे कारण। देखो जैसे इसके कारण यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर एंगल थीटा है। ओके, तो अब इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस एक्स। ओके, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अलोंग में होगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। चलो, हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका केवल ये जो y एक्सिस के कंपोनेंट है उसको निकालना है। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन अलोंग द x एक्सिस। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो, तो मैं इस चार्ज के कारण, ये जो dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आई कैन राइट de इज इक्वल टू k dq बाई r स्क्वायर। ओके, इस डायरेक्शन में होगा k dq बाई r स्क्वायर। अब इसका cos थीटा क्या होगा, मैं कंपोनेंट ले लूं इधर, इसके ये वाला जो कंपोनेंट लूं sin थीटा, सो
डी ई वाई जो होगा, डी ई वाई जो होगा हमारा, उसको मैं फुल कॉन्फिडेंस से व्हाट कैन आई राइट, के डी क्यू आर स्क्वायर इंटू इंटू साइन थीटा, ओके, इंटू साइन थीटा, ओके। चलो, ओके गाइस, तो अब मैं क्या बोला था कि जब हम ये जब देख रहे थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, जब मैं मतलब समझा रहा था गाइस, तो मैं क्या बोला था, इक्वल लेंथ के लिए इक्वल चार्ज, इक्वल लेंथ के लिए क्या होगा, इक्वल चार्ज। लेट अस अज्यूम कि जो पूरा का पूरा जो लेंथ है वो dl है, सो और उस पे जो चार्ज क्या है, इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो dq है, सो व्हाट कैन राइट, q है, ओके। तो ओके, तो देखो एक चीज देखो, जो चार्ज डेंसिटी का जो मतलब आप इस बेसिस पे चार्ज डेंसिटी को जो डिफाइन करोगे ना, व्हाट कैन यू राइट, कि चार्ज डेंसिटी जो रो होती, लैम्डा होती, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता हूँ बिकॉज दिस इज अलोंग द लाइन, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा होती है बेसिकली क्यू बाई एल होती है। और गाइज मैं जो हूँ बहुत ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन पर नहीं जाना चाहता एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। अदरवाइज ये जो लेक्चर थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी मेरे लेक्चर काफी लंबे होते हैं, तो आई होप आप ये जो मेरा नोशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी से आप एग्री करोगे और आप इससे फैमिलियर हो, ओके। ये कैसे आया अभी इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो व्हाट कैन आई राइट, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और ये क्या है, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सो देखो डी क्यू, व्हाट कैन आई राइट, जो डी क्यू मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू जो लेंथ है आर डी थीटा होगा, ये लेंथ क्या होगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा इंटू क्यू बाई एल, ओके। आई कैन इजिली राइट, तो देखो जो डी क्यू है आई कैन इजिली राइट इन दिस फॉर्म, तो जो हमारा डीई होगा बेसिकली डीई वाई, वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल, ओके, साइन थीटा, और डी क्यू की जगह पर मैं क्या लिखता हूं, आर डी थीटा, ओके। ये देखो डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ओके। एक्चुअली थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजन हो गया होगा आपको भी। चलो मैं इसको सही से लिखता हूं, सी व्हाट कैन आई राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं लिख सकता हूं वो होगा मेरा के साइन थीटा आर का स्क्वायर, ओके। और उसके बाद मैं क्या लिख दूं, ये जो dq है, यहाँ पे जो dq है, dq की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं पूरा, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, आर डी थीटा इंटू क्यू बाई एल, ओके। सो गाइज अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो आई कैन इजिली राइट दैट डी ई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, के आर कैपिटल क्यू बाई एल आर स्क्वायर, ओके, साइन थीटा डी थीटा। आप गाइज देखोगे तो ये जो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट होगा, क्यू भी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ओके। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो ये मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो, यहां से लेकर जीरो से लेकर के पूरे एंगल तक का, क्योंकि सभी का हमने क्या निकाला है, वाई कंपोनेंट निकाला है, हमने सभी का क्या निकाला है, वाई कंपोनेंट। तो जीरो से लेकर के पाई, पाई यहां से ये जो पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो से पाई,
व्हाट कैन आई राइट हियर? सो हमारा ये क्या आ जाएगा, के आर क्यू एल आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक दिस इज, तो ये जीरो से लेकर के पाई तक। सो गाइस आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2, ठीक ना, माइनस के साथ लगाओगे तो दैट विल बिकम 2। तो व्हाट कैन आई राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये मतलब जब जीरो से पाई तक जाओगे तो ये जीरो से कहां तक जाएगा, ई, ठीक। सो दिस इज द ई। आई होप कि आपको लिमिट लगाना आता होगा, ओके, आप लिमिट सही से लगाए होगे। सो गाइस मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, के क्यू बाई एल आर का आर इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 के क्यू डिवाइडेड बाई एल आर। ओके, तो आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर। देखो आर की वैल्यू तो हमने यहां से फाइंड कर लिया था भैया, आर इजिकल टू क्या होगा, एल बाई पाई। ओके, आर इजिकल टू क्या होगा, एल बाई पाई। तो मैं इजिली लिख सकता हूं 2 के क्यू डिवाइडेड बाई एल, और आर की वैल्यू एल बाई पाई, ये ऊपर हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू 2 पाई के की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, ओके, इनटू क्यू। सो ये कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट हियर, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल का स्क्वायर। ये क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ओके गाइस, सो लेट्स चेक द आंसर विद द what is given in वर्मा जी। तो गाइज जो वर्मा जी ने भी यही आंसर दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो among your friends and family member. Thank you for watching. Have a nice day.